हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ से आप सारे ही जो पीडीएफ्स हैं हमारे चैनल पे जो वीडियोस आती हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज PFRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम असेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड -% ईयर-on-ईयर ग्रोथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये ग्रोथ आपकी है 30.5%। ठीक है, एज पर द डेटा रिलीज बाय PFRDA। ठीक है, नाउ अगर परसेंटेज की यहाँ पे बात की जाए तो ये ग्रोथ आपका लगभग है 11.73 लाख करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, जो अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2023 से तो 2023 में कितना था 8.98 लाख करोड़, वेयरएज 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये आपका 11.73 लाख करोड़ का हो गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो रजिस्टर किए हैं, ऑन बोर्ड किए हैं एनपीएस में, ये आपके हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.10 लाख। ठीक है, वेयर एज न्यू सब्सक्राइबर जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं ये है 9.47 लाख। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये आपके सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर। ठीक है, इसके अलावा जो ये डेटा है एज पर March 31, 2024, द टोटल नंबर ऑफ एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर जो है ये इंक्रीज हुए हैं। कितना इंक्रीज हुए हैं? 16.28% एंड विच इज इक्वल्स टू योर 7.36 करोड़। ठीक है, तो इतने यहाँ पे सब्सक्राइबर जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो PFRDA जो है इसके चेयरपर्सन है दीपक मोहंते। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ अग्रीमेंट विद द BlackRock to form a joint venture to set up a wealth management and broking business in India। तो इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पे? ठीक है, किसके लिए? सेटअप करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस को इंडिया में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जो अग्रीमेंट साइन किया है BlackRock इनकॉर्पोरेट के साथ एंड BlackRock एडवाइजर सिंगापुर के साथ, इसमें इनका जॉइंट वेंचर रहेगा 50-50 का। ठीक है, नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, एमडी एंड सीईओ इसके कौन है? हितेश कुमार सिद्धि। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल RBI हैज मैंडेटेड ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू ऑल न्यू रिटेल एंड MSME बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो यहाँ पे जो मैंडेट दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या बोला गया है, कब से इफेक्ट में ये आना है? तो ये आ जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो है की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, द स्टेटमेंट शुड ऑफर डिटेल्स अबाउट द रिकवरी एजेंट पॉलिसी। तो ये ध्यान में रखना है क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है, की पॉइंट क्या क्या है, कि जो स्टेटमेंट दी जाएगी इसमें आपका डिटेल होना चाहिए रिकवरी एजेंट पॉलिसी का। ठीक है, देन contact details of a grievance and likelihood of a loan being sold to other in a simple and easy way to understand the language। ठीक है, सिंपल सीधी सादी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, बाकी जिस बेसिकली कि बाकियों को भी ये समझ आए। ठीक है, नाउ KFS will include the computation sheet of an annual percentage rate and loans amortization schedule over the loan tenure। ठीक है, अब ये क्या बोला है, APR will include all charges levied by the regulated entities। APR will also include charges levied on borrowers by the regulated entities on behalf of a third party services providers on the actual basis, and जिसमें आपका जैसे आ जाता है इंश्योरेंस चार्जेस और लीगल चार्जेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, RBI stated that regulated entities should not charge the borrowers any fees that are not mentioned in the KFS with the explicit consent from the borrowers। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई ने मैंडेट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज को कि वो सेटअप करें नेसेसरी सिस्टम एंड प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस एज अर्ली एज पॉसिबल। फाइन, नेक्स्ट है, KFS will be provided to borrowers with a unique proposal number with a validity period of at least 3 working days for loans with a tenure of a 7 days, या उससे ज़्यादा जो होगा उसके लिए 3 दिन। ठीक है, और अगर 7 डेज से लेस आपका मतलब कम दिन का जो है लोन टेन्योर होगा तो उसके लिए 1 वर्किंग डे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
Now next question है, as per the SBI Economic Research Department report, the total amount of deposit in a senior citizen account increased by -% to rupees 34.367 lakh crore at the end of December 2023। तो यहाँ पे SBI Economic Research Department रिपोर्ट रिलीज की गई है, ठीक है, जिसमें क्या मेंशन किया गया है, जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो इंक्रीज हुआ है 34.367 लाख करोड़ का, विच इज 143%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें आपका 81% का जो है बेसिकली इंक्रीज हमें देखने को मिला है इन दिसंबर 2023, विच इज 7.4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिपोर्ट एस्टिमेटेड दैट एटलीस्ट 7.3 crore of these accounts have a balance of over rupees 15 lakh and fetching interest of 7.5% on these deposits, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है सीनियर सिटीजन के बेसिकली जो टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, उसमें कितना परसेंट हुआ है, ये आपका डिपॉजिट है अराउंड 2.7 लाख करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पे जो है कलेक्ट किया है टैक्स सीनियर सिटीजन के, बेसिकली जो आपका यहाँ पे टैक्स सीनियर सिटीजन स्कीम से आया है, ठीक है, कितना आया है, लगभग 27,000 करोड़ का टैक्स जो है गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एसबीआई की। तो चेयरमैन कौन है एसबीआई के, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1 जुलाई 1955 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी एंड इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट हैज साइंड अग्रीमेंट विद द इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन दैट इज IMGC टू प्रोवाइड मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा बैंक है जिसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, IMGC का, कि ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। तो आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। अब यहाँ पे जो IMGC है ये गारंटी बेसिकली प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, it will help to reduce the risk of defaults for the bank and this will allow BOI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, to offer more favorable loan terms to the borrowers, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट है, it aims to promote financial inclusion and make होम ओनरशिप मोर एक्सेसिबल फॉर द बोरोवर्स इन इंडिया। तो इससे जो है आपका जो होम लोन है उसे लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो IMGC के MD एंड CEO हैं आपके महेश मिश्रा, ठीक है। 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO है रजनीश कर्नाटक। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 1906 में इट वॉज फाउंडेड एंड इट्स टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन X टू इंस्पायर इंश्योरेंस इनोवेशन अमंग्स यंग माइंड्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है पहला एडिशन आइडिएशन X का, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसका मेन एम क्या है कि ये एनकरेज करेगा और एंगेज करेगा यंग एस्पिरेंट माइंड को फ्रॉम द बी स्कूल अक्रॉस द कंट्री टू कम अप विद न्यू आइडियाज। तो जो न्यू आइडियाज इनके होंगे, जो सोल्यूशंस होंगे रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस, तो ये इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे, जो अच्छे सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नाउ SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो MD एंड CEO इसके कौन है, अमित झिंगरन। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और टैगलाइन क्या है, अपने लिए अपनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, recently in April, Kotak Mahindra Life Insurance Company partnered with which small finance bank to offer a life insurance product to the customers of a bank, ठीक है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो आंसर इज इट इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो MD एंड CEO है इसके अजय कनवाल। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। टैगलाइन क्या है, लिखो अपनी कहानी। फाइन। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है, महेश बालासुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 बेन कैपिटल सोल्ड द रिमेनिंग 1.08% स्टेक इन डैश बैंक फॉर ₹3,575 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से बैंक के स्टेक्स जो है बेन कैपिटल ने सोल्ड किए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सिस बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब बेन कैपिटल जो है इसने एक्वायर कब किए थे एक्सिस बैंक के आपके स्टेक, 2017 में, और इन्होंने दिसंबर 2023 में भी कुछ स्टेक्स जो हैं वो सोल्ड किए थे, ठीक है, जो आपके लगभग थे 3,700 करोड़ के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉपर स्टॉप रिसेंटली इन अप्रैल कोलैबोरेटेड विद विच प्राइवेट बैंक टू लॉन्च न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपर स्टॉक है, ठीक है, शॉपर स्टॉप ने कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है प्राइवेट बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? एक्सिस बैंक शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड। फाइन। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और इस बैंक ने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1994 में। ठीक है, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो एक्सिस बैंक है, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें बताया गया था एक्सिस बैंक जो है 4th लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। ठीक है, टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एक तो HDFC बैंक हो गया आपका, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है SBI कार्ड, फिर थर्ड है आपका ICICI, ठीक है, एंड फोर्थ आपका एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ MOU विद SIDBI टू एक्सटेंड प्रयास स्कीम टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिविजुअल वुमेन थ्रू क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज बिहार का जो आपका जीविका है एंड उमेद जो है महाराष्ट्र का, इन दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड C आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। नाउ अब यहाँ पे सिडबी ने क्या बोला है, जो पायलट फेज होगा इसके लिए सिडबी पार्टनरशिप करेगा 35 से 40 CLFs के साथ अक्रॉस बिहार एंड महाराष्ट्र। ठीक है, एंड यहाँ पे टारगेट रखा है इन्होंने फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट अप टू 2 लाख टू 5,000 women entrepreneurs। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला है, द सेलेक्टेड CLF विल बी एक्ट एज अ पार्टनर इंस्टीट्यूशन विद SIDBI फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, SIDBI हैज सेट अ बजट ऑफ ₹50 करोड़ ड्यूरिंग दी पायलट टेस्टिंग फेज। तो इस पायलट फेज में यहाँ पे ये बजट सेट किया है इन्होंने 50 करोड़ का SIDBI ने किया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा नोट करना है जो विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग है दे विल प्रोवाइड मैन पावर सपोर्ट टू CLFs ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रीइंफोर्समेंट ऑन प्रयास टेक्निकल, क्योंकि ये एक्सटेंड करने के लिए ही काम किया जा रहा है प्रयास स्कीम के लिए। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द मेटलाइफ फाउंडेशन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय -% इन 2024। तो यहाँ पे इनकी डेटा के रिगार्डिंग, इनके रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना परसेंट इन्होंने प्रिडिक्ट किए है, एक्सपेक्ट किए है 2024 के लिए, इट इज 6.5%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड 2023 के लिए ये एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेड की गई थी 6.7%। ठीक है, नाउ UNCTAD ने यहाँ पे प्रोजेक्ट की है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कितना आपका बढ़ेगा? 2.6% बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी भी मेंशन की गई थी कि ये प्रोजेक्ट की गई है कि ये ग्रो करेगी 4.9% से 2024 में। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है रेबेका गेर्स्पैन। ठीक है, नाउ इसके साथ आपको ये भी नोट करना है कि UNCTAD ने रीब्रांड किया था, या बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो लोगो है वो नया लोगो रिवील किया था। यहाँ पे आप इसके देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है। ठीक है, इन UNCTAD ने रीब्रांड किया है खुद को एज अ UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, now next है as per the International Monetary Fund biannual report, India's GDP growth forecast by 30 basis point to -% for financial year 2025। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना परसेंटेज जो है प्रोजेक्ट किया गया है आपका GDP ग्रोथ का फॉर इंडिया? इट इज 6.8%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो ये प्रोजेक्शन दी गई है 6.5% की। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ये यहाँ पे इन्होंने बोला डिक्रीज होगी विच इज 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 4.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, और 2026 की बात करें तो ये फर्दर डिक्रीज होगी 4.2% से। फाइन। नाउ ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ये एस्टिमेशन दिया गया है 2024-25 के लिए 3.2% का। एंड अगेन यहाँ पे चाइना की जो GDP है ये भी मेंशन की गई थी कि ये आपकी ग्रो करेगी 4.6% 2024 में एंड 4.1% इन 2025। ठीक है, इसी के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो बात हो रही है, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि जो इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनको रीअपॉइंट किया गया है कौन से टर्म के लिए? सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है,
Now next है, in April 2024, the Competition Commission of India approved the acquisition of 100% of the share capital of PAMP Technology India and -% of a share capital of a fully diluted basis of MMTC PAMP India by PAMP Venture SA, which is Switzerland. ठीक है, PAMP स्विट्जरलैंड. तो आंसर आपका हो जाएगा, ये कितना परसेंटेज है शेयर कैपिटल, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 72.65%. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next is, which among the following organization has constituted a standing committee to transform GIFT City into a climate finance hub? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी बनाई है ट्रांसफॉर्म करने के लिए गिफ्ट सिटी को क्लाइमेट फाइनेंस हब में. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ जो कमिटी है इसको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी है बाय द एंड ऑफ मई 2024. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दे विल लॉन्च दी, दे आर सेट टू लॉन्च दी क्लाइमेट फाइनेंस प्रोडक्ट फ्रॉम द गिफ्ट सिटी, और ये आपके हो सकते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ट्रांजिशन बॉन्ड या ट्रांजिशन इंश्योरेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स एंड बॉन्ड मार्केट मोर क्लाइमेट फंड्स आर स्केड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन गिफ्ट सिटी, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है. ठीक है, नाउ IFSCA की बात करें तो चेयरमैन है इसके के राजा रमन. ठीक है, हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी गुजरात में, और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHDCCI which is PhD Chamber of Commerce and Industry in its report on Viksit Bharat at 2047 projects India's economy to grow at 8 to 8.3%, between 8 to 8.3% in financial year 2025 with a forecasted GDP of dash trillion $US by 2047 and a per capita income of 2100 $US. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज 34.7 ट्रिलियन. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 34.7 ट्रिलियन जो है ये GDP फोरकास्ट किया गया है 2047 के लिए. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. नाउ इंडिया की इकोनॉमी जो है ये इन्होंने प्रिडिक्ट की है 2030 तक कितनी हो जाएगी, इट विल रीच दी 7 ट्रिलियन $. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हमें जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूजफुल रहेंगे. कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनहांस स्केलेबिलिटी ऑफ अ सेक्टर्स, जैसे फिनटेक हो गया, IT, ऑटोमोबाइल, देन रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, एंड वी शुड फोकस ऑन अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, देन support startup ecosystem to become the second largest by the 2030. ठीक है, build export capacity with a focus of 75 key products, implement reforms measures in agriculture and food processing, then fill vacant position in a national and state levels, accelerate digital transformation to rank among the top 5 government AI readiness index by 2047, and last is strengthening renewable energy segment to achieve 1500 gigawatt installed capacity by 2047. ठीक है, नाउ अब इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था, पोस्ट 2035 जो ग्रोथ रेट रहेगा ये प्रोजेक्ट किया गया है एवरेज 6.7% का. ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 23 ईयर्स. देन बाय 2047 एग्रीकल्चर की जो GDP शेयर है ये डिक्रीज हो जाएगा टू द 12% एज कम्पेयर टू 2023. ठीक है, 2023 के कंपैरिजन की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग राइज करेगा आपका 25% टू दी 25% फ्रॉम 16% इन 2023, एंड सर्विस जो है सर्विस सेक्टर ये आपका रिमेन रहेगा, इट विल रिमेन एट दी 54%. ठीक है, नाउ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये आपका 2047 तक एक्सपेक्टेड है कि ये टच करेगा 10 ट्रिलियन $. में. ठीक है, एंड नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो ये भी आपका ग्रो करेगा 2150 बिलियन $. बाय 2047. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें ये इंक्रीज हो जाएगी 67 ईयर्स बाय 2021 फ्रॉम दी 63 ईयर्स इन द ईयर्स 2000, एंड हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी जो है ये आपकी रीच करेगा 12 पर 1000 पीपल बाय 2047. ठीक है, एंड 6 पर 1000 पीपल इन 2030. तो ये एस्टिमेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे. साथ में ही इंटरनेट यूसेज एक्सपेक्टेड टू रीच दी 82% बाय 2047 एंड 2024 में ये आपका 42% है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली इन अप्रैल पार्टनरशिप विद द ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन दैट इज BFI टू एक्सेलरेट हेल्थ केयर इनोवेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे
जो आपका आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर इंस्टीट्यूशन ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, बीएफआई के साथ, ठीक है। और ये पार्टनरशिप की गई है अंडर दी बीएफआई बियोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम, ठीक है। इट इज अ इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर द रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंक्यूबेटर्स अंडर दी वन अम्ब्रेला टू फॉस्टर द स्टेक होल्डर कोलैबोरेशंस, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज यहाँ पे की बात करें इनकी, तो आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं कंतेश बलानी, ठीक है, डीन ऑफ रिसोर्स एंड एलुमिनी आईआईटी कानपुर, एंड डॉक्टर गौरव सिंह जो सीईओ हैं आपके बीएफआई के, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप की बात करें तो एज पर दिस पार्टनरशिप जो बीएफआई है ये सपोर्ट करेगा आईआईटी कानपुर को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स थ्रू देयर स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर्स जो आईआईटी कानपुर में आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बीएफआई है ये एलोकेट करेगा 1.5 लाख यूएस डॉलर यहाँ पे फंड बेसिकली एलोकेट करेगा आने वाले 3 साल के लिए, ये डेवलप करे प्रोग्राम स्पेसिफिकली टेलर टू द हेल्थ केयर फोकस स्टार्टअप्स एट द आईआईटी कानपुर स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। क्लियर है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 द BNP Paribas has agreed to acquire 9% of stakes in a Belgian insurer Ageas for about -€. तो यहाँ पे ये 9% स्टेक जो है ये एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, बेल्जियन इंश्योरर एगस के। और कितने अमाउंट में बेसिकली ये इन्होंने स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, तो ये आपका होगा €730 मिलियन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, €730 मिलियन का, ठीक है। नाउ अब जो BNP है, BNP परिवार जो है ये बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गया है एगस में, इस कंपनी में, ठीक है। अब बात करें BNP परिवार की, तो ये ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था 2000 में, 23 मई 2000 को, एंड ये आपका मर्जर है बैंक्यू नेशनल डे पेरिस जो फ्रांस की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग डिपॉजिट बैंक है, एंड परिपास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल कंपनी हैज लॉन्च ABCD फिनटेक ऐप टू ऑफर वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये जो फिनटेक ऐप है आपकी ABCD, ये किसने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने, ठीक है। आदित्य बिरला ABC, ठीक है, डी का यहाँ पर मतलब है डिजिटल, ठीक है, ABC याद रहेगा आपको। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ये इसका फुल फॉर्म है, और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने इसको जो है लॉन्च किया है, ठीक है। अब इट इज अ ओमनी चैनल डायरेक्ट टू कस्टमर D2C फिनटेक ऐप आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ऑफरिंग वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आदित्य बिरला कैपिटल का टारगेट है कि ये 30 मिलियन न्यू यूजर जो है ऐड करेंगे आने वाले 3 साल में, ठीक है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेट अ रिकॉर्ड बाय साइनिंग डैश एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट विद इंडियन टैक्स पेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कितना यहाँ पे जो है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन किए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 125, एंड ये यहाँ पे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में 95 जो है 95 इन्होंने एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन किए थे, ठीक है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये 31% ज़्यादा देखने को मिला है हमें, ठीक है। अब जो 125 एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट है इसमें से आपके यूनिलेटरल हैं 86 और 39 आपके बायलेटरल हैं, ठीक है। अब इस साल जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ बायलेटरल APAs जो हैं आपके एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है ये यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, ठीक है, विच इज ठीक है साइन अ डेट रिजल्ट्स ऑफ अ म्यूचुअल अग्रीमेंट विद 7 ऑफ द इंडिया ट्रीटी पार्टनर्स। कौन कौन से आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है बायलेटरल एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जाता है, कनाडा, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर, UK और USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज इशूड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन फॉर अ स्पेस सेक्टर। तो स्पेस सेक्टर के लिए FDA रेगुलेशन जो है रिसेंटली नोटिफाई की गई थी, ये नोटिफाई की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये अमेंडमेंट की गई है ये बेसिकली मॉडिफाई करेगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019 को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो रूल्स हैं ये ऑपरेट किए जाएंगे अंडर दी FEMA विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट है इट हैज बीन मेड टू द शेड्यूल 1 ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स अलाउइंग 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट
for satellite component manufacturing and FDI up to 74% under the automatic route for satellite manufacturing and operations। और जो अमेंडमेंट है ये आपके इफेक्ट में आ गए हैं 16 अप्रैल 2024 से। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले आपका समझते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट पढ़ा हमने और एक हो गया गवर्नमेंट रूट। ठीक है, गवर्नमेंट रूट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आपको परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट की, या उसको बताना होता है। ठीक है, वेयर एज ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, नाउ सिंपल सा था। नाउ अब बात करेंगे, पहला पॉइंट है आपका 100% एफडीआई अलाउ किया गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ यहाँ पे इस अमेंडमेंट नॉर्म के थ्रू 100% एफडीआई अलाउ किया गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। किस चीज के लिए? जो सैटेलाइट के कंपोनेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, सिस्टम और सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एफडीआई 74% अलाउ किया गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस। तो सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के लिए 74% अलाउ किया गया है। अगर आप एफडीआई इससे ज्यादा करना चाहते हो, ठीक है, हाउएवर एफडीआई बियॉन्ड 74 इज अलाउड वाया दी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट ओनली। ठीक है, गवर्नमेंट रूट से आप इसमें ज्यादा कर सकते हो एफडीआई। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है एफडीआई अप टू 49% इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर लॉन्च व्हीकल्स, एसोसिएटेड सिस्टम एंड स्पेस पोर्ट क्रिएशन। तो अब इन सब चीजों के लिए 49% एफडीआई किया गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के अंडर। अगर बियॉन्ड इसके जाना है तो अगेन गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब इस अमेंडमेंट से पहले, प्रायर टू दिस अमेंडमेंट, FDI was permitted in the establishment and operational of satellites under the government approval route only। तो ये यहाँ पे चेंज किया गया है, ये अमेंडमेंट किया गया है। क्लियर है। Now next question है, which payment bank has introduced eco-friendly NCMC National Common Mobility Card, Debt and Prepaid Cards in partnership with the NPCI National Payment Corporation of India। तो आंसर यहाँ पे आपका है that is it was introduced by the Airtel Payment Bank। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इको फ्रेंडली है तो इसका मटेरियल क्या है? इट इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल EPVC मटेरियल। ठीक है, एंड इट इज पावर्ड बाय द रुपे। तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है इन लाइन विद द एयरटेल पेमेंट बैंक्स कमिटमेंट टू इंडियाज वन नेशन वन कार्ड विजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अनुव्रता विश्वास। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन द गुरुग्राम हरियाणा एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 2017 में। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इट्स क्रेडिट सर्विसेज ऑन द UPI इन पार्टनरशिप विद NPCI। ठीक है, कौन सी इसमें से आपकी पेमेंट सर्विसेज कंपनी है? बेसिकली ऐसी कंपनी जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको। ठीक है, जिन्होंने क्या बोला है कि इट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इट्स क्रेडिट सर्विसेज किस पे? UPI पे विद द हेल्प ऑफ NPCI। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमेजॉन पे। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, अमेजॉन पे को इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो है पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था फ्रॉम द RBI। ठीक है, किसने दिया था? RBI ने दिया था। क्लियर है। इसी के साथ साथ RBI ने जो है अमेजॉन पे को आपका परमिशन दी थी किस चीज के लिए? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, PPI के लिए। क्लियर है। नाउ अमेजॉन पे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन USA में, और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2007। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अशोका लेलैंड हैज साइन अ MOU विद विच बैंक फॉर अ डीलर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो कौन सा बैंक है जिसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है या पार्टनरशिप या MOU साइन हुआ है अशोका लेलैंड का? किस चीज के लिए? डीलर फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द साउथ इंडियन बैंक। कौन सा बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब साउथ इंडियन बैंक के आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है PR शेषाधरी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका केरला में, थ्रिशूर केरला में। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली 25 ईयर्स इसने कंप्लीट किए हैं ऑन 19 अप्रैल 2024। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये? इट इज IRDAI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? IRDAI। ठीक है, जिसकी शुरुआत आपकी जो है 2000 में की गई थी, 19 अप्रैल 2000 में। ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द IRDAI Act 1999 and was incorporated on the 19th April 2000। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो IRDAI है ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? ठीक है,
तो ये आपकी कमेटी थी मल्होत्रा कमेटी, इट वॉज योर मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसके हेड कौन थे, इनका नाम है RN मल्होत्रा। क्या नाम था, RN मल्होत्रा, जो फॉर्मर आपके गवर्नर रह चुके थे, फॉर्मर गवर्नर थे आपके RBI के। ठीक है, ये इस कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस पर बेस्ड आपका जो है उसके बाद जो है IRDAI का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल आपको देखनी है तो आई बटन पे मैंने वीडियो का लिंक ऐड किया है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब IRDAI की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है करंटली, देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है द IRDAI हैज रिमूव द एज कैप ऑन बाइंग द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इफेक्टिव फ्रॉम डैश। तो IRDAI ने यहाँ पे एज कैप रिमूव की है, किस चीज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, और ये इफेक्ट में आ गया था आपका 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो है इजीली हेल्थ इंश्योरेंस जो है परचेज किया जा सकेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज 65 ईयर्स है, दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परचेजिंग द न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, तो अब ये चीज नहीं रह गई है। फाइन, अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे IRDAI ने इंस्ट्रक्ट किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को या कंपनीज को कि इंट्रोड्यूस करें टेलर्ड पॉलिसीज फॉर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक जो है पॉलिसीज लाई जाए। ठीक है, एंड establish dedicated channel for handling their claims and grievances। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो IRDAI है इन्होंने डिक्रीज किया है हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड 48 मंथ से ये आपका रिड्यूस कर दिया है 36 मंथ। ठीक है, तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। देन नेक्स्ट है IRDAI has stated that all pre-existing conditions should be covered after 36 month regardless of whether the policy holder disclosed them initially or not। ठीक है, तो यहाँ पे IRDAI ने क्या बोला है, प्रोहिबिटेड किया है हेल्थ इंश्योरेंस को, ठीक है, इंश्योरर्स को फ्रॉम रिजेक्टिंग द क्लेम्स एंड विच आर बेस्ड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस आफ्टर 36 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज कैन ऑफर ओनली benefit based policies which offering fixed cost upon the occurrence of a covered diseases. They are barred from introducing the indemnity based health insurance policies which compensate for hospital expenses। ठीक है, now next है recently in April the NPCI भारत बिल पे लिमिटेड दैट इज NBBL इन एसोसिएशन विद डैश, कौन से बैंक के साथ बेसिकली इनका जो है कोलैबोरेशन हुआ है, किस चीज के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऑन इट्स भारत बिल पे प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अ ट्रैवलर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका कोलैबोरेशन किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब यहाँ पे इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो बेसिकली जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके थ्रू आप जो है NCMC रिचार्ज जो है वो भी कर सकते हो ऑन भारत बिल पे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे ये रिचार्ज किया जा सकता है, आप इसे ऑनलाइन बेसिकली टॉपअप या रिचार्ज का कर सकते हो, और इसकी लिमिट कितनी दी गई है यहाँ पे, अप टू 10,000 रुपीज़ की ये लिमिट दी गई है कि आप ऑनलाइन इसको जो है यहाँ पे टॉपअप कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ बंधन लाइफ। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना नाम बदल के बंधन लाइफ रख लिया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी टैगलाइन क्या हो गई है, यहाँ पे एक तो इन्होंने लोगो चेंज किया है, ये आप देख सकते हो, एगॉन लाइफ से ये बंधन लाइफ हो गया है। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या हो गई है, भारत की उड़ान बंधन से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया था एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का इन फरवरी 2024। ठीक है, अब आप सोचोगे बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड क्या है, ये बेसिकली बंधन बैंक के प्रमोटर हैं। ठीक है, जिन्होंने इसे मतलब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का नाम भी चेंज किया है बंधन लाइफ। ठीक है, ना बंधन लाइफ की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो क्रेड कंपनी है इसको बेसिकली RBI ने जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया है टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्रेड का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2018 और फाउंडर कौन है, कुणाल शाह। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 2024 में बहुत सारी कंपनीज को जो है लाइसेंस दिया गया है RBI द्वारा। कौन कौन सी कंपनीज हैं, जोमेटो, गूगल पे, जोहो, योर जस्ट पे, ठीक है, डिसेंट्रो, अमेजॉन पे, ठीक है, एंड डेकफिन, जोहो, ये सारे आपके
ऐसी कंपनीज है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पे आरबीआई की तरफ से दिया गया है टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट इज पार्टनर्ड विद JERA, जो जापान की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, टू जॉइंटली इवेल्युएट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा। ओडिशा के प्रदीप में बेसिकली यहाँ पे ये इवेल्युएट करेंगे ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, अब कौन सी इंडिया की कंपनी है जिनके साथ पार्टनरशिप की गई है, तो आंसर इज रेन्यू। ठीक है, रेन्यू एनर्जी जो है आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इंडिया का जो एम्बिशियस मिशन है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड जापान का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन गोल, इसको ध्यान में रखते हुए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट को रेन्यू जो कंपनी है इसकी सब्सिडरी आपकी है रेन्यू ई फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इसके JERA के साथ इसको साइन किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो प्रोजेक्ट है ये यूटिलाइज करेगा 500 मेगावाट ऑफ हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक चीज आपको नोट करनी है कि इंडिया का एम है, इंडिया का टारगेट है कि हमें बाय 2030 हमें जो है प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, पर ईयर हमको ये प्रोड्यूस करना है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंडिया का गोल है। अब इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट का एम क्या है ये भी देख लेते हैं कि हमें प्रोड्यूस करना है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया एनुअली बाय 2030। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जैसे रिन्यू के फाउंडर कौन है। ठीक है, रेन्यू के आपके फाउंडर हैं, फाउंडर चेयरमैन एंड CEO हैं सुमंत सिन्हा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA has set up a new office in a gift city to promote renewable energy projects in a foreign currency. The IREDA was established in which year? तो IREDA जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब जो ये ऑफिस यहाँ पे आपका ओपन किया गया है, सेटअप किया गया है, इसका काम क्या रहेगा, ये बेसिकली फैसिलिटेट करेगा फाइनेंसिंग ऑफ अ रिन्यूएबल एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन अ फॉरेन करेंसी। एंड इससे क्या होगा, ये बेसिकली हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर रिन्यूएबल एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है अ स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली 400 गीगावाट आवर्स बाय 2032 विद अ एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग रुपीज 3.5 लाख करोड़। ठीक है, नाउ IREDA के बारे में बात करें तो इसके करंट CMD हैं प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन अप्रैल द RBI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार KK एज अ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर। ठीक है, तो अजीत कुमार KK जो हैं इनको MD एंड CEO बनाया गया है 3 साल के लिए फॉर द धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। और ये जो है करंटली चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं आपके फेडरल बैंक में, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, नाउ अजीत कुमार KK जो है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, JK शिवन को। ठीक है, अब हेडक्वार्टर कहाँ है धनलक्ष्मी बैंक का, ये लोकेटेड है थ्रिशूर केरला में और इसकी शुरुआत की गई थी 1927 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IRDAI हैज अपॉइंटेड KKM मिस्री एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डैश कंपनी। तो ये आपके चेयरमैन बनाए गए हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E। और इनसे पहले इस पोस्ट पे कौन थे, इनका नाम है दीपक परेख। ठीक है, क्या नाम है, दीपक परेख। ठीक है, इन्होंने बेसिकली रिजाइन दे दिया था, उसके बाद KKM मिस्त्री को जो है अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ KKM मिस्त्री जो है इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे भी जो है अपॉइंट किया गया है। साथ में ही जो अपॉइंटमेंट कमेटी है इन्होंने जो वेंकटरमन श्रीनिवासन है इनको एडिशनल चार्ज दिया है। ठीक है, एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है HDFC लाइफ का और इनका टेन्योर 5 साल का रहेगा आपका। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो MD एंड CEO कौन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, विभा बदलकर, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, से 2000 में स्टैब्लिश किया गया था 2000 में एंड टैगलाइन है सर उठा के जियो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन
an MOU with the Indus Towers Limited to develop renewable energy projects। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है इंडस टावर लिमिटेड के साथ? ठीक है, किस चीज़ के लिए? डेवलप करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, विच इज़ जिसे हम NGEL भी बोलते हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो आपकी NGEL है ये आपकी होली ओन सब्सिडी है NTPC की। ठीक है, इट इज़ अ होली ओन सब्सिडी ऑफ NTPC। फाइन। नाउ जो MOU है ये साइन किया था यहाँ पे सौम्या कांति चौधरी जो चीफ जनरल मैनेजर हैं NGEL की, एंड विकास पोडर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ITL के। ठीक है, इंडस टावर्स लिमिटेड के। फाइन। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है बेसिकली यहाँ पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके कंबाइंडली डेवलप करेंगे। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स जैसे आपका सोलर हो गया, विंड एनर्जी स्टोरेज, ये सब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज आर फीचर्ड इन अ लिस्ट ऑफ टॉप 50 लार्जेस्ट बैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय असेट्स 2024 रिलीज्ड बाय द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एक लिस्ट आपकी रिलीज की गई थी। ठीक है, लिस्ट ऑफ अ टॉप 50 लार्जेस्ट बैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय असेट 2024, ये रिलीज किसने की थी? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। अब इस लिस्ट में इंडिया के कितने बैंक्स फीचर हुए हैं? तो 3 बैंक फीचर हुए हैं। कौन कौन से ये हैं? एक तो हो गया आपका HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव असेट की बात हो रही है तो इन तीनों इंडियन बैंक्स के जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव असेट हैं ये आपके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए हैं 50.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड इसका जो है टोटल असेट आपका कितना होता है? 1.51 ट्रिलियन US डॉलर का इन 2023। ठीक है, अगर हम इनकी रैंक की बात करें तो देखो इस लिस्ट में टोटल 50 की लिस्ट थी। इस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रैंक रहा है ये 20th रहा है, अर्लियर इट वाज 21। ठीक है, HDFC बैंक का आपका था 33 एंड ये पहले 46 रैंक था इनका 2022 में। वेरस ICICI बैंक जो है ये इस साल यहाँ पे फीचर हुआ है और इसकी रैंक थी 48th रैंक। ठीक है, वहीं पे वैल्यूएशन की बात करें तो SBI की वैल्यूएशन है आपकी 780.05 बिलियन। नेक्स्ट HDFC बैंक की है 464.34 बिलियन एंड ICICI बैंक की आपकी वैल्यूएशन है 265.26 बिलियन की इन 2023। क्लियर है? नाउ अब जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है उसके बारे में जानते हैं S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, अब इसके प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? इनका नाम है डगलस L पीटरसन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1917। ठीक है, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम ओवरऑल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया था इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने, सेकेंड नंबर पे था एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, थर्ड पे था चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन एंड फोर्थ पे बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। तो जो टॉप 10 आपकी लिस्ट थी, ठीक है, टॉप 10 बैंक्स की जो लिस्ट थी इसमें से 6 बैंक आपके जो है चाइना से बिलोंग करते हैं, चाइना बेस्ड बैंक है। ठीक है, नाउ बात करते हैं इन पॉइंट्स की। जो मेनलैंड चाइना बेस्ड बैंक्स हैं दे रिटेन इट्स पोजीशन अमंग द टॉप बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 बैंक आपके यहाँ पे आउट ऑफ 10 बैंक्स चाइना के थे। और यहाँ पे कंबाइंड टोटल असेट जो है ये टॉप 4 परफॉर्मिंग बैंक्स की ये आपकी जो है इंक्रीज हुई है 10.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड ये कितना रहा है आपका 21.91 ट्रिलियन US डॉलर का इन 2023, जहाँ पे एग्रीकल्चर बैंक ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ शो की है विच इज़ ऑफ 14.3%। ठीक है, वहीं पे बात करें जापान और साउथ कोरिया की, तो जो जापान के और साउथ कोरिया के बैंक्स हैं वहाँ पे हमें जो है इन टर्म्स ऑफ असेट बिगेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है एज पर दिस रिपोर्ट, एज पर दिस लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइंड एसेट जो है जापानीज बैंक्स के ये आपके कितना डिक्रीज हुए हैं 2.5% से, एंड इसका आपका कितना असेट है 10.53 ट्रिलियन US डॉलर का। वेयर साउथ कोरिया के बैंक में 0.9% का डिक्लाइन देखने को मिला है टू 2.66 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, इसी के साथ 3 सिंगापुरियन बैंक जो हैं इनकी आपका कंबाइंड असेट जो है ये इंक्रीज हुआ है कितना 3.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड इट इज 1.40 ट्रिलियन US डॉलर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद ट्यूमस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक टर्किश इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है।
ठीक है, फॉर पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी कंपनी ने इनके साथ जो है MOU साइन किया है? तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, MOU साइन किया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने। ठीक है, अब दोनों जो ये फर्म है इन्होंने कोलैबोरेट किया है on executing railway infrastructure projects across various regions in India, and this partnership seeks to accelerate infrastructure development, enhance operational efficiency and ये improve करेगा connectivity within the Indian रेल नेटवर्क। ठीक है, अब RVNL की बात करें, रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो इसके CMD करंटली है प्रदीप गौर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2003। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPIs इंक्लूडिंग द प्रीपेड कार्ड्स एंड प्रीपेड वॉलेट्स। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है RBI द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिवोल्ट इंडिया। ठीक है, रिवोल्ट इंडिया जो है ये बेसिक, रिवोल्ट क्या है? ये रिवोल्ट एक नियो बैंक है आपका, लंदन बेस्ड नियो बैंक। ठीक है, एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे बेसिकली इंडिया RBI ने जो है PPI लाइसेंस दिया है। ठीक है, ना उसके CEO कौन है? इनका नाम है परोमा चैटर्जी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एस्टैब्लिश इको विलेजेस इंस्पायर्ड बाय गोवर्धन इको विलेज इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इसमें से संस्था है जिसके साथ MOU साइन किया गया है? ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इस्कॉन। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस ने MOU साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, स्टैब्लिश करने के लिए इको विलेजेस। ठीक है, कहाँ पे ये सेटअप किए जाएंगे? नंदुरबार महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, मंडाला भालाघाट एंड एरिया सराउंडेड बाय कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ये दोनों एंटिटीज जो हैं, इस्कॉन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दे विल टीम अप विद द स्किल इंडिया सेंटर्स। किस चीज के लिए? फॉर स्किलिंग द यूथ, विमेन एंड ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश विद अ फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द अदर रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स जो इसी से रिलेटेड है आपके, जो कोलैबोरेशन है ये फोकस इस पे करेगा ट्रेनिंग लोकल्स। बेसिकली यहाँ पे लोकल्स जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशली विमेंस को। किस सेक्टर्स में? हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, लॉजिस्टिक्स इन अयोध्या, वाराणसी एंड वृंदावन इन UP। ठीक है, जो स्कॉन है ये स्टैब्लिश करेंगे culinary स्कूल एम्पावरिंग द ट्राइबल यूथ फॉर रीजन्स लाइक पालघर, गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, साथ में ही इन्होंने क्या बोला है? दे विल कंडक्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑन स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म एंड ऑफर इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन बूस्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, नाउ आपकी बात करें NSDC की, तो इसके CEO कौन है? वेदमानी तिवारी, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड जो आपकी सब्सिडी है JSW एनर्जी लिमिटेड की, इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया है फॉर सेटिंग अप डैश मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम द NTPC लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कितने मेगावाट का सेटअप किया है आपका इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 700 मेगावाट का। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ NTPC's टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिड इनिशिएटिव फॉर 1500 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज साइंड अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज टू मैन्युफैक्चर द bismillimide इंजन बे डोर फॉर LCA तेजस MK1A। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है CSIR NAL के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के तहत जो HAL है ये डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकती है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कंपोजिट पार्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ LCA MK1A। ठीक है, अब LCA तेजस MK1A की बात करें तो ये इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन का आपका जो है एयरक्राफ्ट है।
ठीक है, ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब HAL की बात करें तो इसके CMD कौन है, इनका नाम है CB अनंत कृष्णन, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज इट्स क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 ये रिलीज किया था नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड के जो बेसिकली आपके साजी केवी हैं, जो चेयरमैन है नाबार्ड के, उन्होंने इसे लॉन्च किया था ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे, जो हमने 22 अप्रैल 2024 को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रमोट करना है, बूस्ट करना है ग्रीन फाइनेंसिंग को इंडिया में। ठीक है, एंड टू अचीव अ क्यूमुलेटिव टोटल over 2.5 ट्रिलियन $US by 2030 एंड इंडिया रिक्वायर एन एस्टिमेशन, इस चीज के लिए इंडिया को रिक्वायर्ड है 170 बिलियन $US एनुअली, बट अभी कितना मिल रहा है हमें, इट इज 5 बिलियन $US। ठीक है, अब यहाँ पे की पिलर्स देखते हैं क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 के। तो पहला आपका की पिलर है एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, playing the broader market making role, internal green transformation of NABARD, strategic resource mobilization. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस अ सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज फर्स्ट ATM इंश्योरेंस। तो ये आपका पहला बैंक बना है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है फर्स्ट ATM इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बैंक है, इट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसी के साथ AU स्मॉल फाइनेंस ने जो है पेटेंट करवा लिया है इस चीज को। ठीक है, नाउ अब इसके साथ इस सूट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है नोमो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये फर्स्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड है जिसे बैक्ड बाय द फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे कोलैबोरेशन वीजा के कोलैबोरेशन में जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इन्होंने AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था जो NPCI के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी हमने बात की ATM इंश्योरेंस की, तो इन्होंने ATM इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया था फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस थ्रू द AU स्मॉल फाइनेंस ATMs विद देयर डेबिट कार्ड्स। ठीक है, साथ में इन्होंने लॉन्च किया था AU 0101 बिजनेस ऐप एंड AU 0101 वर्जन 2.0। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, MD and CEO उसके हैं संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, एज अ NBFC इसने स्टार्ट किया था 1996 में, बट एज अ स्मॉल फाइनेंस ये ऑपरेट हुआ था 2017 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट टू कंपनसेट फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बैंक है आपका इंडसइंड बैंक, जो पहला बैंक बना है जिसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है RBI का प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट, किस चीज के लिए, कंपनसेट करने के लिए फार्मर्स फॉर द कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब जो पायलट प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, इसे एग्जीक्यूट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ CBDC। ठीक है, अब ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना सर्कुलेटरी क्रेडिट्स बाय रिसाइकलिंग एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का फोकस था आपका ऑन प्रोग्रामिंग एंड यूज ऑफ फंड्स डिसबर्स्ड टू द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट जनरेशन। ठीक है, अब इस पायलट प्रोजेक्ट में इंडसइंड बैंक ने इनिशिएट किए हैं प्रोग्रामेबल CBDC डिसबर्समेंट टू 50 फार्मर्स, और इनका टारगेट है, अब ये 50 फार्मर्स कहाँ के थे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र, एंड इनका एम है, इनका प्लान है कि ये कवर करेंगे 1000 फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है इस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट है इट इन्वॉल्व्स द क्राफ्टिंग डिजिटल वॉलेट्स एंड मैनेजिंग CBDC ट्रांसफर्स बाय इंडसइंड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इट एक्ट एज अ स्पॉन्सर एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स जनरेटिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्कुलेटरी क्रेडिट्स। ठीक है, नाउ हिंदुस्तान एग्रो एंड जैकफ्रूट किंग कंपनी जो है, इट spearheads farmers engagement linking sustainable practices to additional revenue streams। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एमरटेक इनोवेशन है, इन्होंने डेवलप किया है ब्लॉकचेन बैक्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अ रेवेन्यू जनरेशन एंड डिस्बर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फेज 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल टारगेट दी सफाई कर्मचारीज टू इंक्रीज इनकम थ्रू द प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो आपका CIH का प्लैनेट एंड पीपल प्लेटफॉर्म है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन बेनिफिशरीज डिस्बर्समेंट। क्लियर है,
नाउ इंडसइंड बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमंत कथपलिया। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड वी मेक यू फील रिचर, ये आपकी टैगलाइन है इंडसइंड बैंक की। क्लियर? Next है, in April 2024, the Razorpay has launched UPI Switch, a next generation cloud-based innovation in partnership with which payment bank? तो यहाँ पे Razorpay ने लॉन्च किया है UPI Switch, ठीक है? किसके कोलैबोरेशन में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन इन कोलैबोरेशन विद द एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब UPI Switch के बारे में बात करें तो इट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर बैंक्स, ठीक है? इट इज डिजाइन टू हैंडल अप टू 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि यहाँ पे बूस्ट किया जाए सक्सेस रेट 4 to 5% के बीच में, ठीक है? इट विल ऑल्सो enable 5 times faster access to UPI innovations for business compared to the industry standard of 10 months, ठीक है? अब ये यहाँ पे रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट 7 times फास्टर। जैसे अगर आपका कन्वेंशनल इंडस्ट्री टाइम जो है 7 दिन का है तो 24 आवर्स के अंदर ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है? इट कैन प्रोसेस रिफंड्स इंस्टेंटली कंपेयर टू द कन्वेंशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ अप टू 3 days। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो रेजरपे के सीईओ कौन है? को फाउंडर एंड सीईओ, इनका नाम है हर्षल माथुर। एमडी एंड को फाउंडर है शशांक कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2014, ठीक है? एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं अनुव्रता बिस्वा, ठीक है? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में एंड 2017 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज पार्टनर्ड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड to promote solar energy adoption by providing financing support to residential customers for installation, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ, ठीक है? तो ये बैंक है आपका इंडियन बैंक, ठीक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है ये बेसिकली इसका एम क्या है? प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है? फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ अ सोलर रूफटॉप अप टू 3 किलोवाट एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर इंस्टॉलेशन रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 किलोवाट अंडर द रेगुलर स्कीम। नाउ टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की बात कर, इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है प्रवीर सिन्हा। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ है शांतिलाल जैन करेंटली एंड हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 1907 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? इसकी टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। नाउ रिसेंटली ही जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है इन्होंने रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष पांडे फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी एंड सीईओ इन इंडियन बैंक, ठीक है? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे की पॉइंट्स, जो बेसिकली यहाँ पे जो रेंज है आपकी, ठीक है, सोलर रूफटॉप की, जैसे 3 किलोवाट तक की है। अगर 3 किलोवाट का आपका रेंज है, इन दैट केस जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके तहत जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, ये अप टू 2 लाख का जो लोन है वो अवेल कर सकते हैं। एनुअल इंटरेस्ट जिसमें रहेगा 7% का। वेयरएज जो बेनिफिशरीज हैं अगर वो यहाँ पे बेनिफिट्स अवेल करते हैं with the nominal margin cash requirement of 10% and collateral free financing इनको दी जाएगी, ठीक है? साथ में रीपेमेंट टेन्योर जो रखा गया है वो 10 साल का रखा गया है, ठीक है? अगर यहाँ पे 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का यहाँ पे रेंज है, इन दैट केस जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है और इंडियन बैंक जो है ये ऑफर करेंगे कस्टमाइज फाइनेंसिंग सॉल्यूशन इस मतलब बेनिफिशरीज को इसके अंडर, ठीक है? एलिजिबल एप्लीकेंट जो है ये अप टू 6 लाख तक का लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं विद अ मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट ऑफ 20%। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रखा गया है? 8.4 से 10.8% पर एनम का रखा गया है, ठीक है? नाउ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में, ठीक है? अब जो स्कीम है इट वॉज अप्रूव्ड बाय इसका जो टोटल आउटले यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, अप्रूव हुआ था वो कितना था? 75,021 करोड़ का। एंड जो स्कीम है इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया थ्रू द रूफटॉप सोलर सेटअप, ठीक है? Now next question है, name the Indian airlines that has signed a code share agreement with Japan's All Nippon Airways for simplifying the
ट्रैवल प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया की एयर इंडिया ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कोड शेयर अग्रीमेंट की बात कर रही है, तो ये है क्या? तो कोड शेयर अग्रीमेंट यहाँ पे अलाउ करता है जो दोनों एयरलाइंस के पैसेंजर्स हैं उनको कि अपने डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, बाय कंबाइनिंग फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड जापान विद अ सिंगल टिकट। तो ये आपका कोड शेयर अग्रीमेंट है। अब इसके तहत एयर इंडिया जो है इट विल अफिक्स इट्स AI designated code on ANA flights connecting Tokyo Haneda with Delhi and Tokyo Narita with Mumbai Maharashtra, ठीक है। And ANA will include NH designated code on Air India's flights linking Tokyo Narita with Delhi, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो जापान के दोनों एयरपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, टोक्यो हनीडा एंड टोक्यो नरिता, ये दोनों एयरपोर्ट जो हैं ये वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट रहे हैं 2024 में। एंड इनकी रैंक थी 4th थी हनीडा वाले एयरपोर्ट की, एंड जो टोक्यो नरिता एयरपोर्ट है इसकी 5th रैंक थी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है द मैक्यूर Asset Management has launched an electric vehicle financing and end-to-end solution platform. Vertilo pledges a substantial $1 billion investment aimed at electrifying fleets of buses and cars in India. तो कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने प्लेज किया है वर्टिलो ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज $1.5 बिलियन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस इन्वेस्टमेंट से ये क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका एम है कि ये जो है बेसिकली एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन करेंगे, साथ में ही इनका ये भी एम है कि ये रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को, ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की है उन्होंने टाटा मोटर्स, BEST, JBM ग्रुप और एका मोबिलिटी के साथ, ठीक है। इवन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द ग्रीनर क्लाइमेट फंड हैज ऑल्सो प्लेज्ड एन एंकर इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू $200 million इन दी प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है एडिशनली इस अग्रीमेंट में इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ, किस चीज के लिए? फॉर द एक्विजिशन ऑफ 200 कार्स ओवर 3 years एंड प्रोक्योरमेंट प्लान फॉर 2000 buses, ठीक है, 2000 कार्स एंड 2000 buses ईच फ्रॉम एका मोबिलिटी एंड JBM ऑटो, ठीक है। साथ में ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने बोला है जो $1.5 बिलियन की यहाँ पे फंडिंग की गई है, इन्वेस्टमेंट जो हुई है, इसमें से 95% जो है ये यूज करेंगे टुवर्ड्स से इलेक्ट्रीफाइंग कमर्शियल व्हीकल फ्लीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 भारत पे ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा है? भारत वन इसका नाम रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका डिवाइस लॉन्च किया गया है, इस प्रोडक्ट में आपका POS पॉइंट ऑफ सेल आपको मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा एंड स्पीकर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन वन डिवाइस ये है, ठीक है। द फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टेटेड दैट इट इज अ प्लान टू मेक अ भारत पे वन अवेलेबल इन अबाउट 100 cities इन अ फर्स्ट फेज, एंड इसके बाद इनका टारगेट है अराउंड 450 cities में ये नेक्स्ट 6 month में जो है अवेलेबल करा देंगे इस डिवाइस को, ठीक है। Now next question है, the appointment committee of cabinet has reappointed T. Ravi Shankar as a deputy governor of RBI for a period of a dash year. तो recently T. Ravi Shankar जी जो हैं इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है ये आपका 3rd May से स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है अर्लियर ही वॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट RBI और 2021 में इनको जो है डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था RBI का, ठीक है। और 3 साल का इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया था एंड नाउ 1 year का एक्सटेंशन इन्हें दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ नोट करना आपको, इन्होंने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एज अ कंसल्टेंट जो है सर्व किया है 2005 से 2011 के बीच में, फाइन। Now next question है, in April 2024 RBI has imposed monetary penalty of ₹1 lakh on NABFINS. NABFINS क्या है? ये आपका सब्सिडी है नाबार्ड का, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ये सब्सिडी है, ठीक है, विद द इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक एंड फेडरल बैंक, ठीक है। ये आपका एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका एक NBFC है जो रजिस्टर्ड है RBI के साथ, ठीक है, एंड इट इज अ सब्सिडी ऑफ योर नाबार्ड, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे जो है 10 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब MD कौन है NABFINS के? इनका नाम है दिवाकर हेगड़े, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन विच बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो अपने नए कस्टमर्स ऑनलाइन जो है रजिस्टर नहीं कर सकते, ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, अब कोटक महिंद्रा बैंक की जो आईटी रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है, इन्होंने बेसिकली जो आरबीआई की रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया था। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे 2 सालों से ये फॉलो नहीं कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे जो है एक्शन लिया गया है फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, एज अ रिजल्ट द बैंक एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट outages in a core banking system and digital channels accumulating in a disruption on 15th April 2024। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।